मुझे अगर नींद में से कोई उठा सकता है तो वो मेरा क्रिकेट है। शिद्दत से, दिल से क्रिकेट खेलता है तो कायनात भी उसके साथ में है। आदमी बोला जाता है कंप्लीट कि यार आप कर क्या रहे, शांत रहे, खुद को संभाल, क्या गलत किया वो नोटिस कर, ऑब्जर्व कर कि क्या गलत कर रहा है, वो दोबारा मत कर। पहले बोलते थे पागल है, और फिर ये बोलते थे कि पागल ही है, ये ही कर सकता है वो चीज, पागलपंती थी। आज की डेट की बात करता हूँ, आज है ना आपको चूतिया बना के विकेट लेना, ब्लफ करना है भाई। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है मिस्टर रोहित तलरेजा, जिन्हें हम आरटी भैया भी बुलाते हैं। वो फाउंडर है आरटी स्पोर्ट्स के, विच इज अ ब्रांड विच इज वेल नोन फॉर क्रिकेट इन जलगांव। उन्हें 22 साल का एक्सपीरियंस है टोटल क्रिकेट का, और वही 22 साल की उनकी जर्नी क्रिकेट की हमने इस पॉडकास्ट में उनके साथ डिस्कस की है। काफी एक मोटिवेटिंग और नॉलेजेबल पॉडकास्ट है फॉर ऑल द क्रिकेटर्स और एवरीवन, लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग की क्या कैपेबिलिटीज होती है उसके बारे में भी है। तो भैया हम वेरी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, आपके बचपन से शुरू करते हैं। कैसे थे आप बचपन में, कैसे इंटरेस्ट रहा आपको क्रिकेट में, आपकी जर्नी बचपन की? बचपन की जर्नी ऐसी थी कि पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। सबसे मेन दो पार्ट रहते हैं आपको, एक तो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है, एक तो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है। पार्ट ऐसा है कि दोनों को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दोनों तरफ मैनेज करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ओनली क्रिकेट की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है। उनमें से मैं एक हूँ। मैं 2001 या 2002 नियर मेरा क्रिकेट स्टार्ट हुआ। अब मुझे 22 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए। मेरा फुल टू फुल फोकस था क्रिकेट की तरफ, थोड़ा एजुकेशन की तरफ कम था। और मुझे अगर नींद में से कोई उठा सकता है तो वो मेरा क्रिकेट है। अर्ली मॉर्निंग बोलो, मिड नाइट में बोलो, कि आधी रात में अगर मुझे रनिंग करने जाना है तो वो मुझे सिर्फ मेरा जो क्रिकेट है वही उठा सकता है, बाकी कोई नहीं उठा सकता। उसके लिए इतना डेडिकेटेड है कि कुछ वक्त ऐसा भी गया है मेरे लाइफ का कि मैं मॉर्निंग में 4:30 बजे घर से निकल गया और जॉगिंग के लिए निकलता था। तो मुझे पता था कि मुझे 4:30 बजे निकलना है, तो उसलिए मुझे 3 बजे उठना है, 3:30 बजे उठना है। तो ऐसा भी वक्त दिया है मैंने कि जो 3:30 बजे उठ के भी 4 बजे तक रेडी होना, 4:30 बजे के लिए रनिंग के लिए जाना, और 4:30 बजे रनिंग करके मैं 5:30 बजे के 1 घंटा रनिंग करता था। 4:30 से 5:30 घंटा, 1 घंटा फिर आता घर पे रेस्ट करता था, फिर वापस क्रिकेट के लिए जाता। हम लोग का रिपोर्टिंग रहता था 8 बजे का ग्राउंड पे, मैं 7:30 पौने 8 बजे। ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि मैंने क्रिकेट को, मेरे यहाँ से क्रिकेट के लिए कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो मेरा बचपन वैसा गया। कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि एक इंसिडेंट है कि मैं मेरी मॉम को मेरे मामा जी के यहाँ लेके गया हुआ था, और ये नियर बोलता हूँ, यहाँ से 20 साल पहले की बात है। मैं बहुत छोटा था तब, मेरी मॉम और मैं साथ में गए थे। तो वो टाइम में मेरे मामा के यहाँ प्रोग्राम था, तो मैं मॉम और मैं गए थे। तो मॉम ने बोला कि बेटा चलते। रेलवे स्टेशन से छोड़ के वापस आया मैं, मेरे मॉम क्रिकेट में फ़ोन आ गया फ्रेंड्स का कि 2 घंटे में मैच होने वाला है। और मेरे मामा जी का घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। तो मेरी मॉम को प्रोग्राम में छोड़ के मैं क्रिकेट के लिए इतना डेडिकेटेड हूँ। आपकी टिकट हो गई थी, आप भी उनके साथ जाने वाले थे? तब मेरी एज, ऐसा समझना, मेरी एज तब थी नियर 14 ईयर्स। 14 साल का। बहुत बड़ी बात है 100 किलोमीटर चल के चले जाना। वो तो ऐसा है, हमारे लिए अभी भी बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोग जो है, मेरा कंपैरिजन किसी से करता नहीं ऐसा, बाकी लोग है ना उतना टाइम नहीं देते क्रिकेट को। अब फ़ोन वगैरह में ज़्यादा, ये मेरा बचपन स्टार्ट हुआ। बचपन जब मैं फर्स्ट टाइम क्रिकेट के लिए गया था, तब पंकज महाजन सर थे, ओके, और गणेश लोहार सर थे। हाँ गणेश वो एकलव्य क्रीड़ा संकुल है, एकलव्य क्रीड़ा संकुल में वो सिखाते थे। मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गया, तब से पंकज सर ने मेरा बेस वहाँ से स्टार्ट हुआ है। और पंकज सर और गणेश सर ऐसे थे कि वो बेस पे ज़्यादा फोकस करते थे। बेस तगड़ा तो इमारत तगड़ी, बेस तगड़ा नहीं रहेगा तो इमारत तगड़ी नहीं बनेगी। आप क्या थे, बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर? मैं एक्चुअली विकेट कीपर, जब मेरा क्रिकेट स्टार्ट हुआ मैं विकेट कीपर बैट्समैन था। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि सर ने बोला कोई बॉलर नहीं है तो बॉलिंग डाल ले।
तो तब मैं ऐसा जस्ट बॉलिंग डालने लगा तो बोले तो तेरा स्पीड अच्छा है, तू बॉलिंग अच्छा डालता है, तू बॉलिंग डाला था, विकेट कीपिंग मत कर। हम्म। तो विकेट कीपर बैट्समैन से मैं बॉलर बन गया वो दिन। तो अभी आप पूरे बॉलर हो। मैं प्रोफेशनली, मैं एक्चुअली ऑलराउंडर हूँ और मेरा प्रोफेशनली बॉलिंग रोल है। फर्स्ट रोल मेरा बॉलिंग है, बॉलिंग ऑलराउंडर बोल सकते हैं, ओके। बॉलिंग ऑलराउंडर बोल सकते हैं। और आपका वो पहला जादुई मोमेंट चीज की क्रिकेट मेरे लिए बना है, वो मोमेंट याद है कब हुआ था? कि आपने सपोज बैट पकड़ी या बॉलिंग की और आपको लगा यही जिंदगी में करना है? एक टाइम ऐसा था कि आपने जलगांव में एक स्टेडियम था हाँ। जहाँ पर अभी छत्रपति शिवाजी क्रीड़ा संकुल बने ना, वहाँ एक खुला मैदान था। तो मैं ना वहाँ पे ना मेरे जो सीनियर्स है, मेरे चाचा जो लोग हैं ना, वो लोग है ना संडे को मैच रहता था ना, तो विकेट संभालने के लिए मैं सैटरडे शाम में ही पहुँच जाता था और सारी रात ग्राउंड पे सोता था। सारी रात ग्राउंड पे सोता था कि कल मॉर्निंग में यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, हम लोग खेल पाए। हम लोग खेल पाए। और हम लोग खेल पाए इन द सेंस ऐसा था कि मेरे टीम के लिए था। और मैं वो 3 साल 12th मैन, 13th मैन और 14th मैन था। 3 साल तक मैं वो विकेट संभालता था। जब मुझे फर्स्ट टाइम खेलने का मौका मिला ना, मेरे समाज की टीम वो टाइम में ना ऐसे ग्रुप्स रहते थे कि भाई कोहिनूर क्रिकेट क्लब, जेन एरिकेशन था, उसके बाद में सोलर क्रिकेट क्लब था, लाठीस था, ऐसे ग्रुप से। तो उन लोग के मैचेस होते थे आपस में। तब चलता था 30 ओवर्स का मैच, 30 ओवर का मैच चलता। तो हम लोग एक दिन पहले ही रात में ग्राउंड पे सोते थे कि ये विकेट पे हम कल खेलना है। और जो लेट आया वो विकेट उसका गया, यानी लाइन में रहते थे कि भाई हम लोग यहीं खेलने वाले। ताकि वो बाकी लोग वो आके तब ना से मेरे तब से मैं देख देख के 3-4 साल तक मैं वो चीज़ों को फॉलो करते रहा। फिर एक दिन मुझे खेलने का मौका मिला। मैंने फर्स्ट ओवर में, मुझे याद है अभी भी, फर्स्ट ओवर में 17 रन दिए थे। मेरे फर्स्ट ओवर में 17 रन दिए थे। तो मुझे ऐसा एक्सेप्टेशन नहीं था कि सेकंड ओवर भी मुझे मिलने वाला है। मेरे कैप्टन ने मुझे बोला कोई दिक्कत नहीं, कि जहाँ फील्डर था वहाँ रन गए। इम्पोर्टेंस ये था कि यार मैंने फील्डिंग ऑफसाइड में लगाया है, ये तरफ फील्डिंग लगाया और रन इस तरफ खा रहा हूँ, तो वो गलत है। ठीक है, प्लेयर इधर था और उसके ऊपर से 6 मारा तो फिर ठीक है। तो वो मेरे कैप्टन ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरफ फील्डिंग लगाया उस तरफ बॉलिंग डाला, इंपॉर्टेंट वो था। तो उसने मुझे अगला ओवर दिया और अगले ओवर में मैंने 1 विकेट लिया। ऐसे टोटल मिला के तब मैंने 3 ही ओवर डाले थे, 2 या 3 ओवर डाले थे, कुछ ज़्यादा रन दिए थे और 1 ही विकेट लिया था। तो वहाँ से मुझे तब पता चला कि यहाँ से बहुत कुछ सीखना बाकी है। और वो एकदम प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, मैं कभी भूल नहीं सकता वो 17 रन वाला ओवर, मैजिक ओवर। वो मेरे लिए मेरे लाइफ का मैजिक ओवर था। और वो बंदे का नाम भी मुझे अभी तक याद है, अंजुम भैया नाम था उनका। उन्होंने मुझे 17 रन दिए थे। वो कोहिनूर क्रिकेट क्लब से हमारा मैच था, BHR वर्सेस कोहिनूर क्रिकेट क्लब। BHR क्रिकेट क्लब था हमारा, संत बाबा हरदासराम क्रिकेट क्लब था, और वर्सेस कोहिनूर क्रिकेट क्लब था। और वो अगेंस्ट ऐसा मैच था, इधर सारे हिंदू और उधर सारे मुस्लिम्स, ऐसा पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान वाला मैच था। मेरे लिए वो ऐसा था कि मेरे, ऐसा नहीं कहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान, लेकिन वो एक हो जाता है अपने आप, वो हो जाता है, हो जाता है। और क्या मेरे लाइफ में अभी तक मैंने कभी हिंदू और मुस्लिम कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं। अब मेरा फेसबुक में 5000 फ्रेंड्स का लिमिटेशन रहता है, उससे ज़्यादा फिर आपको पेज बनाना पड़ता है। तो मेरे 5000 फ्रेंड्स है ना, जब मैंने फेसबुक स्टार्ट किया तो कुछ 2 साल में मेरे 5000 फ्रेंड्स बन गए। और इंस्टाग्राम वगैरह ये तो भी बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हुआ, तब तो कुछ भी नहीं था, ना फ़ोन था ना कुछ था। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, वो जर्नी चलती रही, प्रैक्टिस करता था। फिर अंडर 16 का ट्रायल था जलगांव डिस्ट्रिक्ट का, अंडर 16 का ट्रायल था। तब संदीप धाड़ सर थे, अभी वो सर त्रिपुरा रणजी ट्रॉफी के कोच है। संदीप धाड़ सर थे। तब मैं फर्स्ट टाइम ट्रायल देने गया और ट्रायल दिया, कुछ 6 बॉल डालने के लिए मिले, 5 या 6 बॉल ही डाले तो सर ने रुका दिया। तो मैं यार इतना अच्छा बॉलिंग डाला, सर ने रुका क्यों दिया? फर्स्ट टाइम मेरे मन में था यार इतना अच्छा बॉलिंग डाला, बाकी लोग बॉलिंग डाल रहे, मुझे क्यों रुका दिया? तो मुझे रुका दिया। फिर कुछ अच्छे बैट्समैन, यानी जो रेगुलर खेलते वो बैट्समैन आए, फिर मुझे बुलाया। तो तब मुझे अंदर से फील आया यार अपन अच्छे लेवल के लिए तो अलग दिख रहा है सर को हमें।
फिर सर ने चैलेंज दिया कि अब तुम्हें एक भी बॉल ऑफ स्टंप के बाहर नहीं डालना और लेग स्टंप के बाहर नहीं डालना है। जितना बैट्समैन खेलेगा उतनी डिफिकल्टी उसे क्रिएट होगी। जो मेरा बॉल अच्छा स्विंग होता था, स्विंग होने की वजह से बोलते थे कि जितना खिलवाओगे बैट्समैन को उतना डिफिकल्टी क्रिएट होगी। खिलवाओ, स्विंग होगा, वो खेलेगा, स्विंग होते वक्त खेलेगा तो एज लगेगा। तो संदीप धार सर ने तब से आई थिंक 15 साल से भी ज़्यादा हो गए, मेरा 14 साल के आसपास हो गए जब मैं वहाँ से फिर मैं पंकज सर के यहाँ प्रैक्टिस करता था बहुत साल। फिर उसके बाद में वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे बाकी चीज़ों का सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट के टीम में चला, तो फिर मैं मेरे हिसाब से वहाँ गया और सर को बोला कि मैं यहाँ पे एकेडमी ज्वाइन करना चाहता हूँ और यहाँ पे खेलना चाहता हूँ। फिर वहाँ से मेरी थोड़ा नेक्स्ट लेवल का जर्नी स्टार्ट हुई, अपर लेवल, थोड़ा सा ऊपर का प्रो प्रो तो नहीं बोलना, इंटरमीडिएट। हाँ इंटरमीडिएट जैसा है, एक क्लब लेवल से एक डिस्ट्रिक्ट के टीम में आना। और एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट के टीम से ही बाकी प्लेयर्स सिलेक्ट होते हैं रणजी ट्रॉफी के लिए और इसके लिए स्टेट के लिए। मैं जब एज ग्रुप में रहते हैं तो अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23, फिर सीनियर बोले तो रणजी ट्रॉफी ग्रुप बोलते हैं। उसमें मुश्ताक अली, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होता है और ये वनडेज होता है। उसके बाद में डेज को रणजी ट्रॉफी बोलता है। तो वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से पुणे गया, डिस्ट्रिक्ट की टीम में सिलेक्ट हुआ, औरंगाबाद गया था। पहला मैच हमारा औरंगाबाद हुआ, मैं 12th में था। तब आपकी एज क्या थी? मैं तब 15 साल का था, अंडर 16 में सिलेक्ट हुआ था डिस्ट्रिक्ट के लिए? हाँ, 14.5 साल 15 साल का था तब मैं डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट हुआ था। तो फर्स्ट मैच हमारा औरंगाबाद था, N2 का ग्राउंड है, N2 के पास में हमारा ग्राउंड है, वहाँ पे हमारा मैच हुआ। मैं 12th में था। फिर नेक्स्ट मैच हमारा पुणे में था। टोटल डिस्ट्रिक्ट के 5 मैच मिलते हैं, 5 मैच। फर्स्ट मैच औरंगाबाद, सेकंड मैच पुणे में गया। तो पुणे में मैच था, विकेट बहुत फ्लैट था, तो सर ने बोला एक स्पिनर्स कम करके मीडियम पेसर को ऐड करते हैं। तो हमारे यहाँ स्पिनर को एक रेस्ट दिया और मीडियम पेसर ऐड किया। तो वहाँ मुझे पहले, हाँ, फिर वहाँ मेरा पुणे में सबसे पहला मैच था। तब मुझे तनवीर अहमद सर थे, उन्होंने पहला मैच खिलाया था। वो हमारे कोच थे अंडर 16 के, उन्होंने पहला मैच खिलाया। वहाँ फिर मैंने अच्छा बॉलिंग डाला, 2-3 विकेट ही लिए थे, लेकिन बॉलिंग अच्छा डाला था। ऐसा 5 विकेट 5 विकेट ऑल नहीं लिया था, लेकिन 2-3 विकेट ही लिए थे। बॉलिंग बहुत डिसेंट डाला था, एक डिसिप्लिन वाला बॉलिंग था। फिर वहाँ से उनको पता चल गया कि ये बंदा डिसिप्लिन वाला है। तो डिसिप्लिन वो दिन और आज का दिन वही रोटेशन है, वही फॉलो है। डाइट फॉलो करता हूँ, सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर कुछ टाइम तक मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, ज़्यादा विकेट्स नहीं थे, बाकी प्लेयर्स थे उनके ज़्यादा विकेट्स थे। वो स्टेट को रिप्रेजेंट के लिए करने के लिए उनको कैंप होता है, एक 30 डेज़ का कैंप होता है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का। फिर कैंप होते हैं वगैरह, वहाँ से फिर प्लेयर सिलेक्ट होते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जो एंड तक पहुँचने के लिए, उसके लिए एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है डिसिप्लिन। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार मैं अभी मैचेस है, अभी अगले हफ्ते में मैचेस है तो अपन 8 दिन प्रैक्टिस कर लेते हैं। नहीं, जब तुम स्टार्ट करते हो ना फ्रॉम डे वन से, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर को बनने के लिए ना 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं। और कुछ प्लेयरों को ऐसा है कि जिनको काफ़ी सालों साल लग जाते हैं। और आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो देखते हैं, कोचेस को बोलते हैं, अरे 3 महिने झाले, 6 महिने झाले, मग पोराला काय येत नाही, तुम्ही काय शिकवता। वैसा नहीं रहता एक्चुअली। क्रिकेट है ना, अंदर से रहता। आप जबरदस्ती किसी को खिला नहीं सकते, जबरदस्ती आप किसी को भी नहीं खिला सकते। जबरदस्ती आप अगर आप खिलाने जाओगे ना, तो वो फिर ना इधर का रहेगा ना उधर का। मुझे लगता है सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, हर फील्ड में आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप वो चीज करो। मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट था, मैं क्रिकेट खेलता। अगर मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट रहता तो मैं फुटबॉल के कोर्ट पे मिलता। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तुझे जो करना है तो कर। ठीक है, थोड़ा तब वो टाइम में पुअर कंडीशन था, लेकिन पेरेंट्स ने कभी रोका नहीं था क्रिकेट खेलने। फिर भी एक आपने जब उन लोगों को बताया होगा कि मुझे अब क्रिकेट में अपना जर्नी चालू करना है, मुझे उसमें अपना करियर बनाना है, तो उनको कुछ तो रिएक्शन होगा उनका
क्योंकि इंडिया में हर 100 में से 80% बच्चे को क्रिकेटर बनना होता है, मगर वो पेरेंट्स के दबाव से या फिर सोसाइटी की वजह से बोल नहीं पाते। ऐसा नहीं है, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स का मुझे सपोर्ट था। वो लोग मुझे सपोर्ट करते थे कि आपको क्रिकेट खेलना है, कोई कोई परेशानी नहीं है, आप केवल हमारा सपोर्ट है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट है ना मेरे बड़े भाई का था। वो ऐसा है कि वो मेरे लिए भगवान है। कोई चीज़ में मुझे परेशानी होती थी ना, तो मैं मेरे बड़े भाई को बोलता था कि भाई ऐसा करना है। उन्होंने सपोर्ट किया हमेशा, तू कर, तू टेंशन मत ले, मैं यहाँ मैं संभाल लूँगा। कोई चीज़ में अगर डैड नहीं भी बोलते थे कि बेटा ये नहीं करना है, तो मैं भैया को बोलता था। बाकी बच्चे ना अपनी माँ को बोलते हैं कि मम्मी आप पापा को बोलो ना ये करने के लिए, वैसा मैं मेरे डैड को बोलता था। मेरे बड़े भैया को बोलता, बड़े भैया बोलते कि डैड को बोलो आप कि तो मेरे बड़े भैया बोलते थे कि इसको करने दो, जो भी काम है मैं देख लूँगा। भैया ने बहुत स्ट्रगल किया वो चीज़ के लिए, पैसे के लिए, पढ़ाई के लिए। वो टाइम में कंडीशन वैसा नहीं था, तो भैया ने 8th-9th में ही पढ़ाई छोड़ दिया था, जॉब करना स्टार्ट किया। और फिर पापा और भैया ने मिलके खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। बहुत सारी चीज़ें होती गई। और रही बात क्रिकेट की, उन्होंने मुझे ऐसा जब खुद का शॉप डाला था ना भैया, तो मैं दुकान पे जाता था, तो भैया बोलते थे दुकान पे मत आ, तू जा, ये टाइम तेरा रेस्ट करने का है। तो वो मेरे प्रोटीन के लिए मुझे पैसे देते थे कि ये ले रख, संभाल के रख, तुझे फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए तुझे पैसे लगेंगे, तो वो तू संभाल के रख, वेस्ट मत कर पैसे को। और तुझे प्रोटीन के लिए, फ्रूट्स के लिए, एग्स के लिए, मीट के, चिकन के लिए, तेरे को जो पैसा चाहिए तू ये ले, लेकिन तू क्रिकेटर बन। उन्होंने बहुत हेल्प किया है। फिर मैं 16 मेरा फर्स्ट ईयर अंडर 16 को हुआ, उसके बाद मैं 19 को सिलेक्ट हुआ, जो कि करते रहा, प्रैक्टिस करते रहा। 19 को भी सिलेक्ट नहीं हुआ। एक बार 19 में मैं 37 विकेट्स के नियर पहुंचा था। हम लोग 5 मैच डिस्ट्रिक्ट के मिले थे, उसके बाद में सुपर लीग के 3 मैचेस मिलते हैं। हम लोग सिलेक्ट हुए थे, हमारा टीम क्वालिफाई हुआ सुपर लीग के लिए। 3 मैचेस में था, टोटल 8 मैच मिले थे, तो 37 विकेट से मुझे 8 मैच में टेस्ट मैचेस होते, तो उसमें 2 इनिंग मिलता है बॉलिंग डालने के लिए, 2 इनिंग। तो मुझे टोटल मिला के 37 विकेट। वो टाइम कैंप का डेट्स आए और मैं खुश था कि मैं कैंप के लिए सिलेक्ट हुआ था। तब 40 प्लेयर्स का लिस्ट लगा था, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। और वो साल ऐसा हुआ कि वो साल जिस दिन हम लोग कैंप के लिए जाने वाले थे, उसके 2 दिन पहले से अड़म धड़म भयंकर बारिश चालू हुई। बहुत भयंकर बारिश चली, 4-5 दिन बारिश थी। कैंप हमारा ईयर की बात चल रही है? ये नियर ऐसा समझो ना आप। आपके क्या एज होगी? वो टाइम मैं 17 साल के आसपास था, तब मैं 18 साल के आसपास में था, तब मैं 19 के लिए सिलेक्ट हुआ था। 2 साल तब मैं जब था ना, तब सिलेक्ट परफॉर्म नहीं कर पाया था, इस वजह से कैंप केस में नहीं आया। बहुत कंपटीशन है क्रिकेट में, भयंकर कंपटीशन है इंडिया में तो ज़्यादा ही है। लेकिन जो शिद्दत से, दिल से क्रिकेट खेलता है ना, तो कायनात भी उसके साथ में ही रहती। हमारा हर एक गेस्ट बोलता है ये चीज। हाँ, जब आप कोई चीज़ को दिल से बहुत जिससे प्यार करते हैं ना, फिर उसके लिए ना सब लोग तुमको लगता है कि हेल्प कर रहे हैं, सब लोग। और जब मैं क्रिकेट खेलता था ना, मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्रिकेट अकेला नहीं खेल सकता, मुझे फील्डर चाहिए, बॉलर चाहिए, विकेट कीपर चाहिए, अंपायर चाहिए, कोई गाली देने वाला चाहिए, कोई प्यार करने वाला चाहिए। गलत करने में तो गाली भी पड़ेगी ना भाई। बिल्कुल आप कैच छोड़ोगे, ऑडियंस गाली देती है, आपको ऐसा लगता है कि ऑडियंस छोड़ती नहीं है, बिल्कुल पड़ती गालियाँ। तो सब लोग चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था ये लोग जो आए ना, ये मेरे लिए आए। मुझे ऐसा फील होता था, हमेशा फील होता था कि ये लोग ही ना मेरे लिए आए, मैं अकेला क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा। और वो टाइम में फिर सर्वाइव करते रहा 2 साल 2.5 साल तक मैं फिर सर्वाइव करता रहा। फिर जब मैं 18 साल के नियर हुआ, तो वो कैंप हुआ, कैंप क्या डेट्स आए और बारिश हो गई, बारिश हो गई, कैंप कैंसिल हो गया, पोस्टपोन्ड हुआ। तो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, मैचेस पास में आ गए थे स्टेट के, तो उन लोगों ने अंडर 19 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया। तो वो शॉर्ट लिस्ट में मेरा नाम कट हो गया। ओके। बिल्कुल नर्वस हो गया था कि आपको ऐसा लगता है कि अगर बारिश ना आई होती तो आप उस टीम में होते? हाँ, वो टाइम ऐसा था कि कुछ प्लेयर्स का ना पिक पीरियड रहता है। हाँ, फॉर्म बोलते, फॉर्म बोलते हैं, आपका पिक में रहते हैं बहुत ज़्यादा, कि आपका बॉलिंग का स्ट्रेंथ भी आपको पता रहता है। और उस टाइम ऐसा होता है कि हम लोग जो सोचते हैं ना, वो चीज़ें होती है लाइफ में। मैं जब रूम से ग्राउंड तक जाने तक
उतना 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट कभी कभी तो 40 मिनट का भी डिस्टेंस रहता था, तो विजुअलाइजेशन करता था कि आज मैं ये करने वाला हूँ। आंखें बंद करके गाड़ी में बैठा रहता था, ऑटो रिक्शा में, टैक्सी में, सोचता था ऐसा अपने आप से, अंदर से होता था, हाँ आज नया बॉल डालने वाला हूँ, अच्छा स्विंग हो रहा है मेरा बॉल, ऐसा फील करता था मैं। ऑटो में, ऑटो रिक्शा में, टैक्सी में, जहाँ भी बैठा रहता था फील करता था। और वो चीज़ें ना मैच में होती थी मेरे साथ, फील बॉल के साथ फील होता था जी कि मैं पुश कर रहा हूँ, बॉल गिर के बाहर जा रहा है, बैट्समैन का एज लग रहा हाँ है, बैट्समैन का एज लग रहा है, मैंने ज्यादा दम से बॉल डाला, मुझे फील होता था कि मैं अगर मैं रिलीज कर रहा हूँ ना तो बॉल गिर के बाहर जा रहा है, और वही बॉल को मैं दम लगा रहा हूँ तो गिर के अंदर आ रहा है। ये मुझे फील होता था अपने आप से कि यार मैं जब फोर्स क्रिएट कर रहा हूँ ना, मुझे पता लगता था कि मुझे कब अंदर डालना है। तो जब मैं फोर्स क्रिएट करता था ना तो बॉल अंदर आती थी, और जब मुझे रिलीज कर रहे ना तो गिर के बाहर जाती थी। ये मुझे फील होता, जो कि मैं इतना प्रैक्टिस कर चुका था पहले, करता रेगुलर करता था प्रैक्टिस की। सीम बॉल जब रिवर्स होता है, बॉल सेम पोजीशन। सीम जब होता है ना, जब बॉल घूमता है ना, तब फील होता है कि यार आपका रोटेशन हो रहा है बॉल का, और जब रोटेशन होता है ना तब स्विंग होता है। तो ये चीजें फील होती थी तब। वो टाइम बहुत अंदर से था क्रिकेट, यानी वो अभी भी अंदर से ही है, अब तो वो ब्लड में ही है। हाँ, तो मैं मेरे बच्चों में भी देखता हूँ कि वो फिर वो टाइम कैम्प के टाइम में फिर पोस्टपोन्ड हुआ कैम्प, कुछ शॉर्टलिस्ट हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ, तब मेरी उम्मीदें पूरी टूट गई थी। यार मेरा ये साल अंडर-19 का लास्ट ईयर था तब मेरा, मैं 2 साल नहीं खेल पाया था। और ऐसा है कि वो कुछ मंथ्स रहता है कि 9th मंथ के बाद में प्लेयर्स एक ईयर का डिफरेंस होता है। तो मेरा 5 जून था, तो वो अक्टूबर से ही कंसीडर करते हैं अंडर-19 अंडर-20। तो ये मेरा 5 जून था। हाँ। जून मंथ में तो मैं ऐसा सोचता था, मेरे मन में रहता था यार मैं दिसंबर में क्यों नहीं पैदा हुआ, मुझे एक ईयर बढ़ जाता था। होता है। तो ऐसा लगता था यार मैं यार दिसंबर में अगर पैदा हुआ रहता था तो मेरा एक ईयर बढ़ गया रहता था। पूरी उम्मीदें टूट गई थी तब मेरी, यार अब मैं क्या करूँ। फिर एक सचिन चौधरी करके प्लेयर थे, वो रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट किए। तो वो उनसे मेरी बात हुई कि यार सचिन भैया अभी मेरे पास 19 खत्म होगा, तो बोले 23 है ना, रणजी ट्रॉफी है, तू इसकी 19 की क्यों टेंशन लेता, तेरा 19 खत्म होगा तो टेंशन क्यों ले रहा है। तो बोले मुझे देख, मैं ना 14 खेला, ना 16 खेला, ना अंडर-19 खेला, ना 23 खेला, डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी के प्रोबेबल्स में आए थे। तो बोले ये चीज़ों का टेंशन नहीं लेना। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तू कर। फिर कंटिन्यू हुआ, तो फिर मैं अंडर-19 में हमको कोच चेंज हुए। 16 को है ना तनवीर सर थे, फिर उसके बाद में कोच चेंज हुए, फिर मुश्ताक सर थे। मुश्ताक सर थे, अभी जैन में है ना वो? हाँ जैन में। तो मुश्ताक सर हमको डिस्ट्रिक्ट को कोच थे। फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, आज तक वो दिन और आज का दिन, आज तक सपोर्ट किया उन्होंने। फिर वो लोग मुझे पुश करते थे, वो है ना मुझे ना 1 घंटा रोज डेली 1 घंटा ना सिंगल स्टंप बॉलिंग डलवाते थे कि स्टंप सिंगल स्टंप है, कोई बैट्समैन नहीं, एक मार्कर रखते थे, ये पिचिंग है, यहाँ पे तेरा बॉल पिच होना चाहिए, यहाँ टप्पा पड़े स्टंप को लगना चाहिए। स्टंप को नहीं लगेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिचिंग इसके पास में होना चाहिए। छोटा सा मार्कर रखते थे, इसको उड़ाना है, स्टंप तो है ही लेकिन इसी को उड़ाना है। फिर वहां पे बॉल करते था, और वो बोरिंग था मेरे लिए कि यार 1 घंटा विदाउट बैट्समैन बॉलिंग डालना, आदमी बोगला जाता है कंप्लीट कि यार आप कर क्या रहे। बॉल खुद डालना है, कीपर नहीं, कोई नहीं, पीछे नेट लगा हुआ है, बॉल डाला, वापस बॉल उठाया। और तब ऐसा भी नहीं था ना कि मेरे पास 50 बॉल थे, मैं एक बॉल डाल के जा रहा हूँ फिर डालो, तब एक ही बॉल था, बॉल डाला, भागते हुए जाओ, बॉल उठाओ, फिर आओ, फिर रनअप पे आओ, फिर बॉल डालो, फिर डालो, रोज ऐसा करता था। लेकिन वो बोरिंग चीज ऐसा था कि बाकी लोग मुझे बोलते थे पागल है। ठीक है पागल है, मैं कभी उनको रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन जब मैं फिर बॉलिंग डाल के परफेक्शन आ गया ना, तब मुझे पता लगा कि वही लोग मुझे बोलते थे यार ये सच में पागल है कि जो ये चीज कर सकता। पहले बोलते थे पागल है, और फिर ये बोलते थे कि पागल ही है, ये ही कर सकता है वो चीज। पागलपंती थी वो कि धूप में सारे प्लेयर्स, हम लोग का नेट स्टार्ट होता था 8 बजे, 8 बजे नेट स्टार्ट होता था, वहां से लेकर तो हम लोग 12 बजे तक नेट्स करते थे। फिर मैं वहीं ग्राउंड पे रहता था, टिफिन साथ में लेके जाता था,
खाना खाया, 1 घंटा बैठता था, फिर 1 बजे फिर बॉलिंग चालू करता, फिर 2 बजे तक बॉलिंग था। डेली रूटीन था। और कुछ कोचेस ऐसे थे, अभी घर भगाते थे हमको, और अभी घर जाओ तुम लोग। हो गया बस। फिर कोचेस, वो टाइम कोचेस बोलते थे कि तुम घर जाओ, हम लोग घर भी नहीं जाते थे, भगाते थे हमको ग्राउंड से, अरे घर जाओ, तुम लोग घर जाओगे तो हम लोग घर जा पाएंगे। उन लोग पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बच्चे लोग आए, जब तक बच्चे जाते नहीं है तब तक वो लोग भी नहीं जा पाएंगे। तो फिर वहाँ पे एक ग्राउंड्समैन थे हमारे, एक्चुअली सबसे बड़ा रोल उनका है ग्राउंड्समैन लोग, बिल्कुल। मेरे लाइफ में, सबसे बड़ा रोल उनका है। गणेश सत्काड़े नाम था उनका, गणेश वो बोलते थे मेरे को। सब लोग जाते थे ना, वो मुझे विकेट रोल करके देते थे कि तू बॉलिंग डाल, आपके लिए? आपके लिए स्पेशल, मेरे लिए 1 घंटा बॉलिंग जो डालता था ना, उसके लिए वो विकेट रोल करके देते थे कि अब बच्चे खेल गए ना तो थोड़ा सा गंदा हो गया होगा। जहाँ ऐसा कि जहाँ आपका फुट लैंड होता है ना, जब बॉलिंग डालता है पॉपिंग क्रीज के पास, वहाँ गड्ढा हो जाता है, बॉल डाल के डालने पिच खराब हो जाती है, पिच खराब हो जाती है, तो वो रिपेयर करते थे। मैं जितना 1 घंटा मैं रेस्ट करता था ना, वो 1 घंटा वो विकेट बनाते थे। विकेट बनाते थे उतना, वो जहाँ मेरा पैर गिरता था ना, वहाँ पे वो बनाते थे और मुझे बोलते थे तू बॉलिंग डाल। और कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बॉलिंग डालता था, वो बॉल उठा के मुझे फेंकते थे और वो मेरे लिए रुकते थे वो टाइम में। और एक बंदा ऐसा है कि जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, वो है आनंद तवाग सर। वो आनंद तवाग सर, हम मेरा पढ़ाई करने का टाइम था, मैं शाम में पढ़ाई करता था, उसके बाद मैं सो जाता था, दोपहर के टाइम में शाम में पढ़ाई करता था। उसके बाद अंधेरा होने के बाद में ना, आनंद सर स्पेशल मेरे लिए रुकते थे ग्राउंड पे कि ये आएगा, इसका ट्रेनिंग लूंगा और फिर घर जाऊंगा। यानी ऐसा है कि पंकज सर, गणेश सर, तनवीर सर, मुश्ताक सर, गणेश भाऊ, अनंता वाग सर, इन लोगों ने सब ने मिलके मेरे पीछे बहुत मेहनत ली थी। और ये 20 साल 22 साल में इन सब ने मिलके भी, और मेरे इन सबके साथ में मैं जुड़ा हुआ था। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो मेरे बैकग्राउंड में था, वो मेरे बड़े भैया थे। बड़े भैया, वो बड़े भैया ने ऐसा रोल प्ले किया है मेरे लिए कि बहुत मुश्किल है वो। आपको ऐसा लगता है ना कि कभी यार तुम मुझसे छोटे हो, तुम्हें ऐसा लगता है यार मेरा बड़ा भाई रहता था तो बाकी काम वो संभाल लेता था, तो मैं इसमें काम कर लेता था। हर किसको ऐसा लगता है कि यार मेरा बड़ा भाई रहेगा तो वो बाकी चीजें संभालेगा, मैं करूँगा। वो मेरे बैकग्राउंड तो बोलते हैं ना, पर्दे के पीछे वाला, वो पर्दे के पीछे वाला इंसान है। दिखते नहीं मगर वो कभी पोस्टर पे नहीं आते, लेकिन वो बैकग्राउंड में रहते। हर एक चीज के लिए, हर एक। आज डायरेक्टर है। आज जो ये आरटी स्पोर्ट्स का ब्रांड दिख रहा है ना, वो भी उनके वजह से है। इतना बड़ा जर्नी ट्रैवल करना, 20 साल तुम बिगर कमाई के। एक्चुअली वो एज ऐसा रहता है जब तुम 15-16 साल के हो जाते हैं। जब तुम 15-16 साल के हो जाते हैं ना, तब तुम्हारे पेरेंट्स है ना, तुमको तैयारी करते हैं बिजनेस के लिए या किसका एजुकेशनल, भाई डॉक्टर बनाना है। वही जैसे होता है, तुम 16 साल के हो जाते हो, तुम 10th क्रॉसिंग हो जाता है आपका, फिर आपकी तैयारी होती है कॉलेज की, 11, 12 फर्स्ट ईयर। फिर उसके बाद में आपकी तैयारी होती है यार इसको क्या बनना है, एक्चुअल में तुमको क्या बनना है, तुम्हारी तैयारी होती है। या किसी को इंजीनियर बनना है तो उसकी पढ़ाई करता है, कोई MBA करता है, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जाता है तो वो उसकी तैयारी करता है। यूट्यूब करना होता है तो फिर यूट्यूब करना है, जैसा यूट्यूब के लिए आप मेहनत करें। वो टाइम में ना तुमको फाइनेंशियल तुम्हारे लिए कोई ना कोई चाहिए। तो वो टाइम में मेरा भैया थे कि मैं एक एज, सडन एज में 19 साल के बाद में पेरेंट्स बोलते हैं यार क्या कमा रहा है। दोस्त लोग भी पूछते हैं यार क्या करता है तू, बिल्कुल क्या करता है, इंडिया में तो वो पूछते हैं लोग। तो वो टाइम में भाई ने बहुत सपोर्ट किया। और बैकग्राउंड से ना बिल्कुल कभी भी रात को 3 बजे भी रेलवे स्टेशन लेने आना, रात का पुणे का ट्रेन रहता था 5 बजे का, तो 4:30 बजे रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना। ये चीजें बहुत, नहीं तो बाकी लोग हेल्प नहीं करते, ए रिक्शा पकड़ ले चले जा, मेरे को सोने दे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला मुझे, कि वो रात में भी कहीं भी मेरे साथ में रहते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अब वो ऑन वीडियो बता नहीं सकते कि उन्होंने वो हेल्प किया है, कि पेरेंट्स से झूठ बोल के भेज तू जा, तू मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, तेरा मैच खेलना इंपॉर्टेंट है। वैसे पंकज सर भी थे मेरे बैकग्राउंड, जो मेरे पहले गुरु है।
पंकज महाजन सर, उन्होंने वो चीज़ के लिए, कभी मेरा कुछ गलत होता था ना तो मैं उनसे बात करता था कि सर ऐसा हो रहा है, तो बताते थे शांत रहे, खुद को संभाल, क्या गलत किया वो नोटिस कर, ऑब्जर्व कर कि क्या गलत कर रहा है, वो दोबारा मत कर, वो चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो दोबारा हो रही है अगर वो जाने अनजाने तो क्यों हो रही है, वो चीज़ पे फॉलो कर। तो ये चीज़ें होती थी। और गलती करना गलत नहीं, गलती को वापस दोहराना गलत है, तो वो बताते थे मुझे कि ऐसा ऐसा करना है तुझे। 19 को सिलेक्ट नहीं हुआ, सचिन भाई ने बताया ऐसा ऐसा करना है। फिर है ना एक वक्त ऐसा आ गया कि मुझे ऐसा लगा स्टेट चेंज करना है, दूसरे स्टेट से खेलना है। हाँ आप अब तक महाराष्ट्र के लिए खेल रहे हो। हाँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ से अपना 19 खत्म हो गया तो अपना सीनियर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो मैं विदर्भ में गया, मेरे फ्रेंड थे अमरावती से, एक्चुअली मैं बिलोंग करता था खामगांव से, तो वहाँ से अमरावती पास में ही है, खामगांव अमरावती पास में, बुल्ढाना जिला है वो अमरावती जिला है। तो एक विजू मैथानी करके था, मैं टेनिस बॉल खेलने लग गया था तब वो टाइम में, नहीं टेनिस बॉल तो पहले से ही खेलता था लेकिन वो टेनिस बॉल, तो उसने एक मैच के लिए बुलाया था कि रोहित आजा, हमको एक बॉलर की बहुत ज़रूरत है और फाइनल मैच है, तुझे आना ही पड़ेगा, अगर ये मैच जीतेंगे तो अपने को पैसा मिलेगा, कैश प्राइज टूर्नामेंट था। तो विजू भाई को बोला ठीक है मैं आता हूँ। विजू भाई ने मुझे बोला कि ये दिन मैच है यहाँ पे पहुँचा, हम लोग का मैच चल रहा था और अपोजिट साइड में ग्राउंड था, वहाँ लेदर बॉल का एक कैश प्राइज टूर्नामेंट चल रहा था, वहाँ लेदर बॉल का, यहाँ टेनिस बॉल का। तो वहाँ पे एक भैया खड़े रह के देख रहे थे कि यार एक बंदा है जो बहुत अच्छा बॉलिंग डाल रहा है और बैटिंग तो करता ही था बहुत अच्छे से, तो बैटिंग भी कर रहा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि यार हमारे यहाँ ना एक प्लेयर की कमी है, तो आके खेलेगा क्या। यानी ये कौन सा लाइफ में होता ही है, बहुत देखता है तो अपने आप मौके देता है। अपने आप मौका है वो बोलते ना वन टाइम एक बार ब्लू मून दिखता है, वो वैसे मेरे लिए था। तो वो वैसा था कि उन्होंने मुझे बुलाया और उनका नाम था मोहम्मद करीम नाम था, उन्होंने मुझे बुलाया कि आजा। विजू भाई ने उनसे बात की कि प्लेयर को खिलाओ, ये प्लेयर अच्छा आपका प्लेयर नहीं है तो ये प्लेयर को खिलाओ। उस मैच का क्या हुआ, टेनिस बॉल का मैच? वो हम लोग फाइनल जीत गए। आपका अच्छा रोल होगा उसमें। रोल अच्छा हुआ, उन्होंने फिर मुझे वहाँ 15 मिनट बाद ही वो मैच स्टार्ट हुआ और मैं वहाँ खेला। और वो मैच में मैंने T20 मैच था, वो T20 मैच में मैंने 2 विकेट लिए और 50 रन किए। और वो वहाँ से उनको मैं पसंद आया। और उन लोग का नागपुर में डिवीज़न मैचेस होते हैं, A डिवीज़न, B डिवीज़न, C डिवीज़न, और उन लोग का टीम A डिवीज़न में था। और A डिवीज़न में से कि जितने भी रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं वो वहाँ खेलते हैं। जैसा उमेश यादव हो गया, शलभ श्रीवास्तव हो गया, उसके बाद में फिर आपका फैज़ फजल हो गए। फैज़ फजल तो इंडिया को रिप्रेजेंट किए, उमेश यादव इंडिया को रिप्रेजेंट किए। उसके बाद में रजनीश गुरबानी है, अभी इसने रणजी ट्रॉफी में हैट्रिक विकेट लिया है। अच्छा। ये सारे प्लेयर्स है ना वो A डिवीज़न में खेलते हैं। तो करीम भाई ने मुझे बोला कि तू खेलने आएगा क्या, तो बोला तू कहाँ, एक्चुअली उन्होंने मुझसे तू कहाँ का है, मैं खामगांव का ही हूँ। तो बोला तू तो विदर्भ में भी आता है। तो हम लोग जब इधर उधर शिफ्ट हुए ना तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर वहाँ पे A डिवीज़न के मैचेस का आने वाले थे, तो उन्होंने 15 दिन मैंने पहले मुझे बुलाया कि यार टीम प्रैक्टिस कर रहा है तो तुझे आना पड़ेगा, कि तू बाकी लोगों के लिए न्यू कमर्स है, जब तक वो तुझे जानेंगे नहीं तब तक मैच में मौका नहीं मिलेगा, टीम कॉम्पिटिशन भी नहीं होगा, टीम कॉम्पिटिशन भी नहीं होगा, ट्रस्ट भी नहीं आएगा। ट्रस्ट, एक्चुअली ट्रस्ट की बात थी। आप जब 2 मैच साथ में खेलते हैं ना तो आपको आपकी एबिलिटी क्या है, आपके अगर कोई अच्छा प्लेयर है ना, आपको 15-20 मिनट में आपको पहचान लेगा कि आपकी एबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, उसे पता चल जाता है। तो एक्चुअली करीम भाई ने तो मुझे देखा था कि भाई पूरा मैच ही देखा था उन्होंने। फिर वो टाइम में वहाँ खेला A डिवीज़न, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि यार अपन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए और वो एज में आकर अपन उन लोग के साथ में खेल रहे हैं। वो लोग सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं और जो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन का कैप्टन था रणजी ट्रॉफी का, वो हमारी टीम का कैप्टन था 11 स्टार का। तो मैं महाराष्ट्र से विदर्भ पहुंच गया, ऐसा होता गया अपने आप वो अपने आप होता हो, कोइंसिडेंस था वो हो गया, कोइंसिडेंस नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। हाँ। तो वो वहाँ पहुंचा, फिर वहाँ पर
2 मैच 3 मैच बाहर बिठाया, फिर एक मैच उन्होंने बोला कि इसको खिलाना चाहिए। मैं नेट्स में बॉलिंग डालता था, उनको समझ में आता था कि यार इसका एरियाज अच्छा है, अच्छे एरियाज में बॉलिंग डालता है, डिसिप्लिन बॉलिंग है, जिधर फील्डिंग लगाता है उस तरफ का बॉलिंग है, अच्छा कंट्रोल है कि जब बॉल रिवर्स होता है तब हम लोग है ना थोड़ा सा फील्डिंग लेग स्टंप पे लगा के पैर के साइड में बॉलिंग डालता है, तो मेरा कंट्रोल वो भी अच्छा था कि अगर मुझे बोला कि कैप्टन कैप्टन रूल, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैप्टन जब बोलता है ना कि यार अभी तुझे ये बॉलिंग डालना है, तो टीम को क्या ज़रूरत है वो टीम वो टाइम पे अपने को वो बॉलिंग डालते आना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे बैकग्राउंड में वो था कि मुझे सिंगल स्टंप जो बॉलिंग डलवाई थी ना, हाँ, वो टाइम वो काम में वो थी, घंटों की प्रैक्टिस। कंट्रोल की प्रैक्टिस थी। एक्चुअल में जो कंट्रोल था ना वो ऐसा था कि आपको कहाँ बॉल डालना है वो हैबिट हो चुकी थी बॉडी को। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपको है ना रोज अलार्म लगा के रखो आप 7 बजे का, और कोई दिन आप अलार्म लगाना भूल जाओ, लेकिन आपकी जाग 7 बजे ही होगी। उसका रीजन आपका बॉडी यूज टू हो गया वो चीज़ के लिए। वैसे मेरा बॉडी यूज टू हो गया था बॉलिंग डालने के लिए, आके बॉलिंग डालना। तो फिर उन्होंने एक मैच खिलाया मुझे याद है कि मैंने मेरी पहली मैच में 5 विकेट खोला। बॉल आपको मिला होगा। बॉल मुझे मिला, तो वहाँ से जो मेरा स्टार्ट हुआ, फिर खेलते रहा। वहाँ पे ऐसा था कि कूलिंग पीरियड रहता है, एक स्टेट चेंज करते हैं ना जब आप, हाँ तब आपको कूलिंग पीरियड रहता है कि आपको 3 साल खेलना पड़ता है। तो मैंने सोचा था कि मैं खेलूंगा, अगर मुझे खेलना ही है ना, मुझे अगर बड़ा क्रिकेटर बनना है ना, तो मुझे खेलना है। तो वो टाइम में मैं से खेलते रहा। फिर एक मैच था इंदौर में, वहाँ मैच चल रहा था, 50 ओवर का मैच था, वनडे मैच था। वो टाइम मैं वहाँ पे खेलने गया था करीम स्पोर्ट्स की तरफ से, वहाँ पे मैच इंदौर में मैच खेलने गया था। वहाँ के सिलेक्टर ने मुझे देखा कि मुंबई के, उनके अगेंस्ट मैच था और उनके अगेंस्ट मैंने विकेट निकाले थे, 4 विकेट निकाले थे, 3 या 4 विकेट निकाले थे। तो उन्होंने बोला था कि यार तो एक काम कर, तेरा बॉलिंग बहुत अच्छा है, हमारी कंपनी के लिए खेलना स्टार्ट कर। मैंने जलगांव से विदर्भा से इंदौर में मैच खेला। एक वो टूर्नामेंट था, सिर्फ एक जनरली कैश प्राइज टूर्नामेंट था। वहां से मुझे किसी और ने देखा, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई तुम हमारी टीम से खेलो। मैं उनकी टीम में खेलने गया, और वो टीम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का। आरबीआई का टीम था। तो उन्होंने आरबीआई की टीम में ट्रायल्स के लिए मुझे बुलाया, ट्रायल्स में बॉलिंग डाला, मैं आरबीआई के लिए सिलेक्ट हुआ। आरबीआई सिलेक्ट हुआ वो टाइम, फिर मैं आरबीआई के लिए 2 साल खेला, 2 साल खेला, प्रोफेशनल क्रिकेट खेला। वो मुझे तब वहाँ से मुझे पे करना स्टार्ट हुआ, आपको मिलना। अब वहाँ से मेरा इनकम सोर्स स्टार्ट हुआ कि मेरा मैच फी और ये सैलरी वगैरह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हुआ। तो वो सैलरी स्टार्ट हुआ वहाँ से सैलरी स्टार्ट हुआ उस टाइम। तो हाँ, सैलरी आपकी तब फर्स्ट टाइम मेरा स्टार्ट हुआ तब 10,000 था। पर मैच? नहीं, मंथली। उसमें ऐसा था कि सिर्फ जो मेरा ट्रैवलिंग है उतना निकल जाता था, मेरे जेब में से कुछ नहीं लगता था, उतना ही पहला मुझे मिलना स्टार्ट हुआ। और आपकी तब एज 21, 22, 23 के आसपास ऐसा मेरा एज था, और मैं वहाँ खेलना स्टार्ट हो गया था मेरा। फिर वहाँ पे ना मेरे मामा जी रहते हैं और मेरे चाचा जी भी रहते हैं उल्लासनगर में। हमारा सिंधी कम्युनिटी उल्लासनगर में ज़्यादा है। हाँ। उल्लासनगर में ज़्यादा है। तो मैंने मेरा राशन कार्ड यहाँ से अच्छे एकदम प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से यहाँ से राशन कार्ड से नाम कट करवाया और वहाँ ऐड करवाया, और मैं फिर वहाँ रहने लगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। तो मैं वहाँ रहने लगा। जब वहाँ रहने लगा तो मुझे पता लगा कि जो लोकल प्लेयर्स रहते हैं उनके लिए अलग रहता है। हाँ, रिजर्व रहता है। नहीं, जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के टूर्नामेंट्स होते हैं ना, जो लोकल मुंबई के लिए होते हैं, तो लोकल प्लेयर्स के लिए रहते हैं। और जो टाइम शील्ड होता है उसमें सारे लोग खेल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं। तो मुंबई के लिए फिर मेरा राशन कार्ड शिफ्ट हुआ, तो उसमें भी 1 साल का कूलिंग पीरियड था कि 1 साल नहीं खेल सकते। जिनका राशन कार्ड पहले का है, जो यहाँ रहता है, उनके लिए तो फिर मैं वहीं रहता था। मैं 7 साल 8 साल वहीं था, मुंबई में खेलने लगा। जब मुंबई में खेलने लगा तब जेनेरिक एशियन का एक टीम है मुंबई में, अच्छा, विक्ट्री क्रिकेट क्लब।
वो जेनरेशन ही चलाता है, और एक है जेनरेशन का ए डिवीजन में टीम, वो चलाता है। और एक तीसरा टीम है जो विक्ट्री क्रिकेट क्लब के जो मैनेजर हैं, जो इंडिया के मैनेजर हैं, वो विक्ट्री क्रिकेट क्लब चलाते हैं। उनका नाम है मयंक पारिक। मयंक पारिक सर है, वो इंडिया के भी मैनेजर हैं। जब अपन 2011 का वर्ल्ड कप जीते थे ना, वो वर्ल्ड कप में इंडिया के मैनेजर थे सर। ऐसा है। तो वो सर ने मुझे देखा, ट्रायल्स को बुलाया कि तो ट्रायल के लिए आ। तो मैं सुपरस्टार के लिए ट्रायल के लिए खेला मैचेस। तब वो कंगाली का एक टूर्नामेंट होता है जो मॉनसून में होता है, स्पेशली मॉनसून में होता है, पूरा गीला विकेट रहता है, और वो टाइम में खेलने का मजा ही कुछ अलग है। और मुंबई में कभी क्रिकेट बंद नहीं होता है। हाँ, मुंबई तो कभी क्रिकेट बंद नहीं होता है। गीला रहो विकेट तो भी खेलेंगे, सूखा रहा विकेट तो भी खेलेंगे, ग्राउंड का कंडीशन नहीं है खेलने जैसा तो भी क्रिकेट चलता है, क्रिकेट बंद नहीं होता। फिर वहाँ मैचेस खेले, वहाँ से जो मेरा चेंज हुआ ना मेरे लाइफ में, मुंबई क्रिकेट खेलने के बाद में, मुंबई क्रिकेट जब मैं खेलना स्टार्ट किया ना, तब ऐसा था, वहाँ के लोग है ना एकदम ये बोलते हैं ना, बहुत ही ज्यादा जिद्दी रहते, विकेट देते ही नहीं अपना, रैश शॉट मारेंगे ही नहीं, टक टक खेलते रहेंगे, लंबा लंबा खेलते रहेंगे। और वहां पे ऐसे ना आजाद मैदान, अगर तुमने देखा होगा ना, तो आजाद मैदान एक बड़ा सा मैदान है। एक मैदान के अंदर ना 40 मैच एक टाइम में चलते थे। बाप रे, 40 मैच एक टाइम पे चलते थे। इतना बड़ा ग्राउंड, इतना बड़ा ग्राउंड है। और मेरे ख्याल से ना 30 मीटर के डिस्टेंस पे, 30 मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ से 30 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरा विकेट वहाँ मैच चल रहा है, फिर 30 मीटर का डिस्टेंस वहाँ चल रहा है, यहाँ से 30 मीटर का डिस्टेंस वहाँ चल रहा है, यहाँ से 30 मीटर का डिस्टेंस वहाँ, पूरे मैदान में मैचेस ही मैचेस। तो सारे वो सर्कल आप आसपास में रहते थे। अब 30 मीटर बोले तो 30 यार्ड, 30 यार्ड, इधर और इधर 30 यार्ड है, तो इसका 30 यार्ड इसके विकेट तक जा रहा है, तो यानी इसका जो 30 यार्ड है इसके विकेट तक, तो 15-15 यार्ड पे प्लेयर खड़े रहते। और वो टाइम फोकस करना, जब आपके ग्राउंड में जब 40 मैच चल रहे, और वो टाइम में फोकस करना मेरे विकेट पे कौन सा बॉल मेरे पास आ रहा है, बाजू में यहाँ विकेट चल रहा है, वहां क्रिकेट चल रहा है, वहां सारी जगह क्रिकेट चल रहा है, और मेरा कौन सा बॉल है, और हर तरफ से बॉल बॉल की आवाज आ रही है, चेयरअप करने की आवाज आती है, आदमी है ना, बिल्कुल वो वहां से मेरा चेंज हुआ कि अपने बॉल पे कैसा नजर रखना, अपना बॉलर कैसा बॉलिंग डाल रहा है, विकेट क्या, वो टाइम बहुत आपको सोचना पड़ता है। कि फिर वहां से मेरा स्टार्ट हुआ। वो मुझे याद है कि मैंने सेमीफाइनल मैच चल रहा था, 138 रन किए थे हम लोग ने, 138 हम ऑल डाउन हुए। एक दिन का मैच था, टेस्ट मैच था, 1 डे टेस्ट मैच था, हम 138 पे ऑल डाउन हुए, और अपोजिट टीम का 93 रन पे 3 विकेट था, और वो लोग ऑलमोस्ट जीत के बहुत करीब थे। उनको 30-40 ही रन लग रहे थे, 7 विकेट हाथ में थे, 7 विकेट उनके हाथ में थे। मैं कैप्टन को बोला मुझे बॉलिंग दे, अब बॉल रिवर्स होगा, बॉल खराब हो चुका तो थोड़ा सा मतलब रिवर्स होगा। तो ऐसा था कि पहले स्पेल में ना मैंने रन खा चुका था, तो उससे मेरे कैप्टन को ऐसा लगा यार आज इसका दिन नहीं है, आज स्पिनर्स को डलवा के करते हैं। तो उन्होंने स्पिनर्स को डलवाया, तो वो लोग सेट हो गए थे बैट्समैन। तब मैं उसको बोला यार बॉल दे मुझे, मैं बॉलिंग डालता हूँ। तो बोला तो थोड़ा रुक जा। तो उन्होंने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर लगाया, वो स्पिनर को एक ही ओवर में 15 रन लगता है, तो वो लोग सीधा 108 रन पे पहुंच गए। मैं यार 138 रन चाहिए, यहाँ से अपने को 20 ही रन है, 20-30 रन है ना यार, अपने को 30 रन में ना 7 विकेट निकालना है। मैं दूसरा बॉलर डाल रहा था, उससे बोला बॉल दे, ऐसा बॉल चेक किया यार, और मैंने ऐसा हाथ घुमा के जस्ट जनरली ऐसा नॉर्मली उसके हाथ में बॉल डाला, इन देर ना बॉल ऐसा हवा में हिला, ऐसा डाला और ऐसा स्विंग हुआ। मैं कैप्टन को बोला देख भाई बॉल बन गया है, अब मैच हो गया तेरा खत्म, 20 ही रन चाहिए, 7 विकेट बाकी है, और यहाँ से अपने पास 30 ओवर बाकी है, 30 ओवर 30 रन है, 7 विकेट बाकी है, ऑलमोस्ट यानी मैच अपने हाथ से निकल चुका है। तो वो बोला यार अभी अगले हफ्ते में अपने फिर से मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तू रेस्ट करना, क्यों जबरदस्ती बॉलिंग डाल रहा है 5-6 दिन के बाद। मैंने बोला नहीं ये मत सोच, तो अपन जीत सकते हैं यहाँ से। तो वो हंस रहा था,
तो उसने मेरे हाथ में सा बॉल दिया कि ये ले बॉल ले, और मेरे कंधे पे हाथ लगाया, चल मैच जिता के दिखा, ऐसा बोला। मैं तब फर्स्ट बॉल डाला, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल डाला, बैट्समैन ने पैर निकाल के लेफ्ट किया बॉल, बॉल घुस के बोल्ड बॉल घुस के बोल्ड, बोल्ड स्विंग। पहला ही बॉल। मैं उसको बोला मैच जीत गया अपन। चौथा विकेट गिरा और 30 रन चाहिए, मैं उसे बोल रहा हूं कि मैच जीत गए अपन। उसको बिलीव ही नहीं हुआ। 4 ओवर में 7 विकेट लिए मैंने और मैच जीता है। 11 रन से मैच जीते हम लोग। वहां से टोटल 8 ओवर हुए, 4 ओवर में डाला, 4 ओवर मेरे पार्टनर ने डाला, कुछ रन मैंने भी दिए, कुछ रन उसने दिए, हम 11 रन से मैच जीते। और वहां से मेरा लाइफ का एक और चेंज मिला। गिव अप नहीं किया, कभी गिव अप, एक रन के लिए भी कभी। क्योंकि जनरली मैं भी मैचेस खेलता हूँ ना, जब देखते हैं कि बैट्समैन सेट हो गया, थोड़ा सा हम लोग कहीं ना कहीं नर्वस होते हैं। वो टाइम ना गेम प्लान चाहिए रहता। वो टाइम आपको गेम प्लान चाहिए कि आपको बॉलिंग किस प्रकार की बॉलिंग डालनी है और फील्डिंग प्लेसमेंट क्या रखना है। वो टाइम ना कैप्टन और बॉलर का बहुत बड़ा रोल रहता है कि जब कैप्टन उनसे बोल रहा है ना तुझे ये बॉलिंग डालनी है, जब विकेट बैट्समैन सेट हो चुका है तो वो टाइम में बॉलर को डालना ही चाहिए। अगर दोनों का मिलके, अगर क्रिकेट है ना, आप अकेले नहीं खेल सकते, मिलके खेलना पड़ता है। टीम गेम है, आपको मिलके खेलना। प्लान भी है ना मिलके होता है, अकेले से प्लान नहीं होता कि तुम प्लान करेंगे और ये करेंगे, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कल का ही मैच, मैंने देखा कल का ही मैच, अपन कल सेमीफाइनल का मैच बात करते हैं। तुमने देखा क्या, शामी और श्रीराज दोनों राउंड विकेट आके बॉलिंग डाल रहे थे। एक्चुअली बॉल स्विंग हो रहा था, सिम हो रहा था, इंदर गिर रहा था सीधा और गिर के हिल रहा था, हिल के पड़ रहा था। विलियमसन और ये सेट हो चुके थे, मिचेल सेट हो चुके थे। तो वो लोग ना, उन्होंने रोहित शर्मा ने उनको रोल दिया था कि तुमको राउंड विकेट आके स्टंप से दूर बॉलिंग डालनी है, स्टंप में बॉलिंग नहीं डालनी है। जहां व्हाइट का मार्किंग है ना उसके पास बॉलिंग डालो। देखो कल एक 6 खाया सिराज ने खाया था। बहुत बाहर का बॉल खेला, 6 खाया, 6 खाया, कवर्स में से 6 खाया। वो टीवी पे कुछ दिखता है, लेकिन एक्चुअली जो क्रिकेट खेलता है ना उसको समझ में आता है कि ये नेगेटिव जो बॉलिंग है वो एक्चुअली नेगेटिव नहीं था, वो प्लान था कि स्टंप से दूर डाल के उनके रीच में मत डालो। वानखेड़े तो ना बाकी ग्राउंड से थोड़ा सा हल्का सा छोटा है, छोटा ग्राउंड है, और विकेट भी वहां का बहुत तगड़ा रहता है यार। 400 रन बनना और 400 रन चेस होना, तो विकेट तगड़ा होगा तो ही 400 रन बनेगा भाई। तो वहां पे ना थोड़ा सा बॉडी से दूर, तो उनको रीच करने लगा रहता है। फिर उसने फ्लिक मारा, कैच आउट हो गया। वो प्लान था कि आप है ना 10 बॉल 8 बॉल बाहर डालो और एक ही बॉल स्टंप में डालना है। ये प्लान था कि सारे बॉल तुमको। ओवर टाइम में देखा क्या आपने, डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट बाहर था, फाइन लेग और शॉर्ट थर्ड में थे दोनों, शॉर्ट फाइन लेग शॉर्ट दोनों पीछे नहीं थे। जो 5 प्लेयर अपने को बाहर रखने हैं तो उन्होंने बरोबर इधर के 5 और इधर के 3 डीप पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर्स, डीप एक्स्ट्रा कवर्स और मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ, ये अंदर के बाहर रखा था कि प्लान किया हुआ था कि 10 बॉल 12 बॉल आपको बाहर डालना और एक ही बॉल अंदर डालना है। उनके लिए शामी ने आके 3 बॉल ऑफ स्टंप के बाहर डाले, फिर सिराज ने भी उस तरफ बॉल डाले सारे, फिर शामी ने एक ही बॉल पैर में डाला, उस पर विकेट मिला। यादव जी ने कैच पकड़ा। ये गेम प्लान था। एक विकेट है ना बहुत मायने रखता है, जब वो दोनों सेट हो चुके हैं ना तब रन, और देखा क्या वो रन बन रहे थे। ऐसा हमारा क्रिकेट अपने भी, लोकल क्रिकेट में भी ऐसे ही प्लान होता है, हम लोग भी प्लान करते हैं। जब मैं वहां पे 8 विकेट लिया ना, तो हम लोग ने प्लान किया था कि अब यहाँ से स्टंप के बाहर बॉल नहीं डालनी है। स्टंप पे बैट्समैन खेलने लगा और वहां से स्विंग होगी, पैड पे लगेगी, मिस हुआ बोल्ड होगा। तो हम लोग ने कवर्स का प्लेयर हटा के इधर रखा था और तब वहां पे बॉलिंग डाली थी। तब वो प्लान था, वो कैप्टन और मेरा प्लान हुआ कि हाँ बॉल अब रिवर्स हो रहा है। उसने देखा कि यार इसने पहला ही बॉल डाला, उसने लेफ्ट किया, और वो भी फिर उससे भी कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ कि यार नहीं, बॉल रिवर्स हो रहा है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। 20 रन बहुत बड़े बनाने हैं, 30 रन बनने वाले नहीं है। तो वहां से वैसी जर्नी स्टार्ट हुई। थोड़ा यहाँ से ना आपकी जर्नी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और आप क्रिकेट से
आपने क्रिकेट, आपका एक आया होगा ना कि नहीं अब हो गया, अब मुझे और प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेलना, और ऐसा मतलब जब एक स्टार्ट करता है बंदा उसको मन में तो कि मेरे को एक दिन इंडिया के लिए खेलना है, होता ही है होता ही होती भाई। तो वो एक टाइम का हुआ हो कि नहीं, वहाँ आपको दिखने लगा होगा कि अब मुझे थोड़ा बिजनेस बनाना पड़ेगा। वो मैच के बाद में मैं बताता हूँ, वो मैच के बाद में आपको मुझे मैं वो सी डिवीज़न का मैच खेल रहा था। वो मैच में मैंने 8 विकेट लिया, कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ। फाइनल मैच में मैंने 7 विकेट लिया, मेरी टीम को फाइनल पहुंचाया। तब वो सिलेक्टर ने मुझे बोला कि आपको भी ए डिवीज़न का मैच खेलना। मैं बी डिवीज़न खेला ही नहीं, सी डिवीज़न से डायरेक्ट ए डिवीज़न ऐसा है मुंबई का ए डिवीज़न ऐसा है कि मतलब जितने भी रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं सारे के सारे वो खेलते हैं। ए और बी डिवीज़न, बी डिवीज़न में एक्चुअली सारे रणजी ट्रॉफी, और ए डिवीज़न में जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो प्लेयर्स खेलते हैं। तो वहाँ पे खेला, और ऐसा था कि मैं वहाँ पे मुझे 3 मैच मिले थे, टोटल 3 मैच मिले थे। मैंने 3 मैच में ऐसा समझो ना 83 ओवर्स डाले थे 3 मैच में। और फाइनल मैच में हम लोग फाइनल तक पहुंचे थे, हम लोग फाइनल हारे थे, रनर अप थे ए डिवीज़न का। फाइनल मैच में मैंने 6 विकेट लिए थे, और वो मैच में मैंने 26 ओवर का स्पेल डाला था। एक ही स्पेल डाला था, 26 ओवर का, 26 ओवर्स का स्पेल डाला था। अपने महाराष्ट्र के एक लेजेंड है, समत फल्ला नाम है उनका, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। उन्होंने महाराष्ट्र के लिए 27 मैच में 100 विकेट लिए रणजी ट्रॉफी में। 27 में वो मेरे पार्टनर थे, बॉलिंग पार्टनर थे, वो टीम में साथ में थे, फैजल थे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद में जय बिस्टा थे जो आईपीएल वगैरह खेल रहे हैं, सभी प्लेयर्स थे। अभिषेक राउत थे जो राजस्थान रॉयल के विकेट कीपर बैट्समैन है, अभिषेक राउत, वो भी वही टीम में थे, हम सब साथ में खेले। फिर वहाँ से मेरे को जेन इरिगेशन में जॉब, परमानेंट जॉब मिला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, जेन इरिगेशन में। तब मुझे जाके जॉब मिला जब मैं इतना बड़ा परफॉर्म किया। फिर वो परफॉर्मेंस है ना, काउंट होता है, आपको पता है। आप जब कहाँ भी खेलते हो ना, आपका परफॉर्मेंस देखते हैं, वो परफॉर्मेंस पे। फिर मैं महाराष्ट्र के मैचेस खेलता था, ऐसा नहीं किया। फिर मैं वहाँ वो मैचेस जो मैं फाइनल मैच में बॉलिंग डाला, और वहाँ के प्लेयर्स देखते हैं। आप जब महाराष्ट्र में खेलते हो ना, तब सारा ऑल ओवर, मुंबई में खेलते तो ऑल ओवर के जहाँ से आप ऑलरेडी खेल रहे हो, तो वो लोग ऑब्जर्व करते कि यार, उनको खबर रहती है कि ये क्या कर रहा है बच्चा अपना। फिर तब मैं वहाँ से महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट के मैचेस हुए, जसदन वाला एक टूर्नामेंट होता है, वो हुआ, विकेट्स निकाले, वहाँ रणजी ट्रॉफी का सिलेक्ट हुआ। रणजी ट्रॉफी प्रोबेबल्स में आया मैं। मुझे एक बापूना ट्रॉफी होता है, निम्बाड़कर ट्रॉफी होता है, बापूना इधर होता है, निम्बाड़कर ट्रॉफी होता है, उसका एक मैच मिला मुझे। रणजी ट्रॉफी प्रोबेबल्स जो टीम लिस्ट निकलता है ना, उससे पहले एक टूर्नामेंट होता है। 2 मैच हो चुके थे, तो मैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सर थे, देशपांडे सर, उनको फ़ोन किया कि सर मेरा बात करो ना। मुझे याद है कि मैं रात के नियर 8:30-9 बजे के करीबन की बात है। मैं सर को बोला, सर यार मैंने इतने सारे विकेट्स लिए हैं कि मेरे लिए बात करो ना। तो सर ने बोला, यार कुछ कारण उन्होंने बता नहीं पाए, बोले लेकिन उनका फ़ोन आया था मुझे, तुझे कल पहुंचना है पुणे। कल? हाँ, कल पहुंचना है। हमें कैसा भी करके रात में ट्रेन पकड़ के निकला, पुणे पहुंचा, और अगले दिन मुझे एक मैच मिला। टोटल 3 मैच रहते, उसमें से 2 मैच हो चुके थे, मुझे बुलाया नहीं था। 3rd मैच के लिए मुझे बुलाया था। मैंने वो मैच में 4 विकेट निकाले विथ हैट्रिक, 8 ओवर 36 रन, 4 विकेट विथ हैट्रिक। फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था। क्यों? जो ऑलरेडी रणजी ट्रॉफी की टीम में खेल रहे थे, वो पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे थे। जो मेरे कॉम्पिटिटर थे ना, समत फल्ला थे, डोमिनिक मुत्तुस्वामी जो इसमें थे आईपीएल में, और उसके बाद में बेंगलोर की टीम में थे वो, डोमिनिक मुत्तुस्वामी। उसके बाद में फिर अनुपम संकलेचा थे, और मेहू लिंगड़े थे। ये जो बाकी बॉलर्स थे ना, वो 3-3, 4-4 साल से परफॉर्म कर रहे थे, लगातार परफॉर्म कर रहे थे। इस वजह से मेरे परफॉर्म में कमी नहीं थी, मैं नहीं बोलता।
और मुझे आज भी नहीं लगता है कि मैं बड़ा लेवल नहीं है, यानी बड़ा स्टेट लेवल रणजी ट्रॉफी नहीं खेला तो मैं वो प्लेयर नहीं। मैं अभी भी अपने आप को खुद को फील होता है कि भाई मैं बड़े लेवल का प्लेयर हूँ। मैं बड़ा लेवल नहीं खेला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं बड़े लेवल का प्लेयर हूँ। मुझे पता है मैं प्लान करके कैसे आउट कर सकता हूँ किसी को। अभी वक्त चले गया मेहनत करके विकेट लेने वाला। आज की डेट की बात करता हूँ। आज है ना आपको चूतिया बना के विकेट लेना है, ब्लफ करना है भाई, सच में। लेग कटर, स्लोअर वंस, ब्लफ करना ही है आपको। ब्लफ के बिगर आप विकेट नहीं कर ले सकते। एक तो आपका स्किल और दूसरा आपका दिमाग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा कि कब आपको चूतिया बनाना है बैट्समैन को, वो आपको पता रहना चाहिए। अभी तो मैं बोलता हूँ ना, अभी के जो रिसेंटली प्लेयर्स है बैटिंग करते, उनको ये भी पता नहीं, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते, उनको ये भी पता नहीं रहता कि कवर्स, मिड विकेट, पॉइंट, मिड ऑफ, मिड ऑन, स्क्वायर लेग, क्या रहता है? ये कौन से हाथ से थ्रो फेंकने वाला है। अगर वो लेफ्टी है, अब मोस्टली देखो पॉइंट की जगह पे ना लेफ्टी प्लेयर रहता है, उसके राइट हैंड साइड में बॉल रहेगा ना तो आप एक स्टेप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। ये टेक्निकली बातें हैं, कभी कोच सिखाता नहीं ये चीजें। तुम ये चीजें कभी ये अपने आप से सीखनी पड़ती। भाई वो पॉइंट वाला प्लेयर है, अगर वो लेफ्टी है, लेफ्ट हैंड से थ्रो फेंकने वाला है, उसके राइट हैंड साइड बॉल रहेगा ना, आप एक स्टेप एक्स्ट्रा डाल सकते हो। आपकी एक स्टेप 4.5 फीट की रहती है। जब आप भाग रहे हो ना तब आपकी एक स्टेप है ना 4.5 फीट की रहती है, और आप रनआउट कितने से होते हैं? इंचेस से, 4 इंच, 8 इंच, 1 फुट, 1.5 फुट, इससे ज्यादा बहुत ऐसा रेयर होता है कि दोनों बैट्समैन बीच में फंस गए। वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। और अभी के प्लेयर्स को यही पता नहीं रहता है कि जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप तो यूट्यूबर हो, आपका चैनल, आप पूछ लेना किसी प्लेयर से कि सच है या नहीं कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसे पता है कि आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं मैच में। सचिन क्यों जाता था पहले? आपको पता है सचिन क्यों जाता था ग्राउंड पे पहले? आप लोग तो यार वो फिटनेस करने जाता था, वो फिट रहना चाहता था, इसके वो ऑब्जर्व करता था एक्चुअली कि उनके टीम में कौन है। वो उनका टीम आने से पहले वो खुद रेडी होके बैठता था, उसका वार्म अप करके बैठता था। सचिन वार्म अप करके पूरा रेडियो कर, वो जब तक उनकी टीम आती थी मस्त कॉफी पी के बैठता था, देखता था हाँ आज नया प्लेयर ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये ऑफ स्पिनर है, कौन कौन से हाथ से थ्रो फेंकता है। यार अब आपको जब पता है कि कवर्स वाला प्लेयर लेफ्टी है, उसके राइट हैंड साइड बॉल है, तो आप एक स्टेप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। उसको बोलते हैं चोर क्रिकेटर, जो सिंगल्स रन चोरी करता है। आप हमेशा 6 और बाउंड्रीज में करके मैच जिता नहीं सकते। आपको सिंगल रन बहुत जरूरी है। विराट कोहली एक्सपर्ट उस चीज में, उसे पता रहता है। आज भी विराट कोहली को बैकफुट पंच मारने में दिक्कत होती है, रोक देता है वो बॉल। उसे पता है कि इतना, अरे यार वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बैट्समैन है। मुझे पता है, मैं बॉलर हूं, मुझे पता है कि उसको कहां डिफिकल्टी क्रिएट होती है। आप देखो, चेक करो, आपको पता चल जाएगा। आप तो यार एनालिसिस करते ही होंगे सब चीजों को। वो बैकफुट पे थोड़ा सा वीक है। बैकफुट पर जो बैकफुट स्क्वायर कट मारते हैं ना, वो स्क्वायर कट की जगह वीक है विराट। मैं नीचा नहीं, मेरा मकसद उसको नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन वो वीक है। मेरा ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं बॉलिंग डालूंगा उसे, मैं अगर उसे बॉलिंग डाल दूंगा तो मैं 2 पॉइंट लगा के उसको वो बॉलिंग डालूंगा, आउट होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये ऑब्जर्वेशन, ये सही क्रिकेट उनको ऊपर लेके जाएगा। तो ये चीजें मेरे लाइफ में सब पूरे क्रिकेट केस में सब सीखने मिला है। ये चीजें आपको सिखाते नहीं। कैलकुलेशन क्या है क्रिकेट का? आपके हिसाब से कैलकुलेशन क्या? कितने बॉल में कितने रन चाहिए और कितने बॉलर्स के कितने रन, बॉलर के ओवर्स बाकी है, अपन किसको चार्ज कर सकते हैं, किसको टारगेट कर सकते हैं, किसको टारगेट कर सकते हैं कि भाई अब ये अच्छा बॉलिंग डाल रहा है, तुम थोड़ा सा, तुम्हारा बॉलिंग आज का दिन अच्छा नहीं जा रहा है, तो हम आपको टारगेट कर सकते हैं, आपको आपकी बॉलिंग पे एक्सीलेट कर सकते हैं, तो जल्दी रन बनेंगे। ओके, ये तो कैलकुलेशन। एक दूसरी कैलकुलेशन भी है जो मुझे लगता है कि कब रन भागते वक्त एक्सीलेट करना है बॉडी को और कब नहीं करना है, ये भी कैलकुलेशन है। एनर्जी सेव करना है ना आपको, परसेंटेज में एनर्जी सेव होता है, तो वो भी तो कैलकुलेशन है। तुम जबरदस्ती मार रहे हो, अच्छा तेज मारा है, मिड ऑफ के हाथ में सीधा हाथ में जा रहा है और आप तेज भाग रहे हो, कोई फायदा ही नहीं है ना भाई, एनर्जी लॉस कर रहे हो आप आपका। तो ये कोच नहीं सिखाता है, ये एक्सपीरियंस सिखाता है। उसके लेफ्ट हैंड साइड बॉल है, वो भाग रहा है, तब आप आपको अपने आप को एक्सीलेट करो, दूसरा रन बन सकता है। आप जबरदस्ती जोर से भाग के आपका एनर्जी वेस्ट कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं। तो ये एक्सपीरियंस ने सिखाया है। और इतने सालों में इतने सारे लोग मिले,
वो बोलते हैं ना, मेरे बुरे वक्त ने मुझे ये सिखाया है कि अच्छे वक्त में किसे पास रखना है। ये मेरा बुरे वक्त ने मुझे सब सिखाया है। तो ये चीजें ना ऑल ओवर इसमें काउंट होती वो आपका बुरा वक्त नहीं था, वो आपका सीखने वाला वक्त है। वक्त था, ऐसा है, इसने आपको सिखाया सब कुछ। सब कुछ सिखाया। 20 साल में मैं, ऐसा नहीं कि इंडिया के कोई भी कोने में क्रिकेट नहीं खेला, तमिलनाडु से लेकर सिक्किम से लेकर, उसके बाद में धर्मशाला से लेकर, धर्मशाला में खेले। वहाँ पे एक टूर्नामेंट था, इंटरनेशनल ग्राउंड पे नहीं था, एक वहाँ टूर्नामेंट था, वहाँ खेलने गए थे। कश्मीर से लेकर तो सारे सारे, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, हैदराबाद, तेलंगाना, आप गोवा, उसके बाद में और कौन से सारे स्टेट्स में ऑलमोस्ट जहां जहां क्रिकेट चलता है ज्यादा, वहां वहां क्रिकेट खेला हूं मैं। बहुत जगह क्रिकेट खेला हूं 22 साल में, बहुत। तो आप आपके क्रिकेट से क्रिकेट बिजनेस में कैसे चेंज आ गया वो? गुड क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमने आरटी भैया के साथ सारी उनकी बिजनेस की जर्नी के बारे में बात की। होप दैट यू लाइक टुडेज पॉडकास्ट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग द अंशरक शो।